अमेरिका जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का गॉड फादर बन बैठा है, वो अब खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। क्यों? क्योंकि जो सबसे टैलेंटेड दिमाग हैं, खासकर जो भारत से आए दिमाग हैं, उनकी प्रगति की नींव रखते हैं। उन्हें अब अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी रोक रही है और नतीजा ये है कि एआई, सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर्स जैसे फील्ड में अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ रही है। तो आज हम उसी सच्चाई की बात करने वाले हैं जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। आज बताएंगे कि कैसे अमेरिका की पुरानी और जो टेढ़ी इमिग्रेशन पॉलिसी है वो दुनिया के बेस्ट माइंड्स को कैसे बाहर कर रही है और टेक इंडस्ट्री अब खुलकर कह रही है कि ऐसे काम तो नहीं चलने वाला है। सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात करेंगे, फैक्ट्स आपको बताएंगे, डेटा बताएंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों अमेरिका अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। दरअसल मैनिफेस्ट लॉ इस नाम से एक फर्म ने 500 से ज़्यादा टेक लीडर से बात की और उनसे बात करने के बाद पता चला कि 93% जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स अमेरिका की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 35% ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये तक कह दिया कि बिना इन टैलेंटेड लोगों के उनकी कंपनी का जो फ्यूचर है वो अधर में है। अब ध्यान यहाँ पर देने वाली बात ये है कि यहाँ पर बात किसी वेटर या फिर क्लर्क की नहीं हो रही है, बल्कि ये वही लोग हैं जो एआई इंजीनियर हैं, स्टार्टअप फाउंडर हैं और हार्डवेयर डिज़ाइनर हैं। यानी ये वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी की बैकबोन है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? प्रभावित हो रहे हैं भारतीय टैलेंट। क्यों? क्योंकि हर साल H1B वीज़ा का सबसे बड़ा हिस्सा भारत को जाता है। एआई यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आने वाले 10 साल की सबसे ज़रूरी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसी में अमेरिका को टैलेंट की सबसे बड़ी कमी झेलनी पड़ रही है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि जो कंपनियां एआई अपनाती हैं वो 6 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं, लेकिन जब स्किल्ड एआई प्रोफेशनल्स को वीज़ा ही नहीं मिलेगा तो इन कंपनियों का एआई प्लान पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। और भारत के इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स यही वो लोग हैं जो अमेरिका की एआई रेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं असली झटके की। असली झटका ये है कि वीज़ा की जो कीमत है वो बढ़ गई है और अब प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। USCIS ने H1B वीज़ा की फ़ीस को 70% तक बढ़ा दिया है। पहले जहाँ पर रजिस्ट्रेशन सिर्फ $10 में हो जाता था, अब उसे बढ़ाकर $215 कर दिया गया है, यानी कि 21 गुना से भी ज़्यादा। और साथ ही जो प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो है, लीगल फीस भी बढ़ रही है और डॉक्यूमेंटेशन की लाइनें लंबी हैं। इसका असर ये हुआ कि 2022-2023 में 72% H1B वीज़ा भारतीयों को मिले, लेकिन अब उन्हें भी एंट्री मिलना मुश्किल हो रहा है। अब अमेरिका की जो टेक इंडस्ट्री है वो ये खुलकर कह रही है कि अब बहुत हो गया। 56% टेक लीडर्स ये चाहते हैं कि H1B की संख्या को बढ़ाया जाए। वहीं 62% ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक वीज़ा की मांग कर रहे हैं और 64% ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट वीज़ा से ग्रीन कार्ड तक का रास्ता क्लियर होने की बात कर रहे हैं। वहीं 74% लोगों ने ये कहा कि भाई प्रोसेस सिंपल करना चाहिए H1B का और साथ ही उसे डिजिटल भी करना चाहिए। यानी अगर हम सीधे और सरल शब्दों में बात करें तो अमेरिका को अब पुराने सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा, वरना जो भी टैलेंट अमेरिका आना चाहता है वो कनाडा, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। एक इकोनॉमिस्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने बदलाव नहीं किया, अपनी पॉलिसीज़ को काबू में नहीं किया, तो इंडिया से टैलेंट आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। स्टूडेंट्स को अमेरिका आने में डर लगेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, यानी कि जो ROI है वो घट जाएगा, एडमिशन और जॉब ऑफर कम हो जाएंगे और इसका असर सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ेगा बल्कि अमेरिका की इनोवेशन पावर पर पड़ेगा। एआई स्टार्टअप्स, डीप टेक, यानी सारी चीज़ें अब स्लो हो सकती हैं। तो वही यहाँ पर बात बिल्कुल साफ है, अमेरिका को अगर आगे बढ़ाना है तो उसे दुनिया के बेस्ट माइंड को अपने साथ रखना होगा और वो माइंड्स भारत में है। अब देखना ये है कि अमेरिका अपने इमिग्रेशन सिस्टम को अपडेट करता है या फिर अपना ही भविष्य पीछे छोड़ देता है। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक।